शिवराज सिंह चौहान और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने नरेंद्र मोदी के एनडीए का नेता चुने जाने का समर्थन किया। जहां शिवराज चौहान ने विकसित भारत के लिए मोदी सरकार को जरूरी बताया, तो वहीं जयंत चौधरी ने मोदी सरकार को पूर्ण समर्थन की बात कही है। 10 सालों में भारत का जो विकास हुआ है वो अपने आप में चमत्कार है। गरीब कल्याण से लेकर जन कल्याण तक की जो योजनाएं बनी है, चाहे किसान कल्याण हो, युवा कल्याण हो, महिला सशक्तिकरण हो, वो अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व है। ये सब काम अब आगे बढ़ेंगे और विकसित भारत का संकल्प जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है वो पूरा होगा। भारत दुनिया को दिशा दिखाएगा, जनता का कल्याण होगा। एनडीए की दल की बैठक में सर्वसम्मति से हमने प्रधानमंत्री जी को चुना है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और देश के लिए जिस ऊर्जा के साथ वो काम करते आए हैं 10 साल, वही एनर्जी, वही काम हमें आगे बढ़ाना। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया कि कांग्रेस की वजह से उनकी 4 से 5 सीटें कम हो गईं। ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल में चुनाव उन्होंने अकेले ही लड़ा था और उनकी पार्टी को 42 में 29 सीटों पर जीत मिली। लेकिन अब उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने बीजेपी के साथ मिलकर 4 से 5 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने का काम किया। लेकिन इसके लिए ममता ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को जिम्मेदार नहीं ठहराया, बल्कि उनके निशाने पर तो अधीर रंजन चौधरी रहे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे और अधीर रंजन चौधरी को ममता बनर्जी ने इशारों में बीजेपी का एजेंट बता दिया। उन्होंने आरोप लगा दिया कि वो बीजेपी के साथ मिलकर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराने में जुटे थे। 4-5 seats we have lost because of Congress. Though I am not blaming Central Congress for that. कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी पर बरसते हुए ममता ने बंगाल में अपनी हारी हुई कुछ सीटों के नाम भी बताए। ये वो सीटें थी जहां तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों को बीजेपी के प्रत्याशियों से मात खानी पड़ी। इन्हीं में एक सीट मालदा उत्तर रही। वहां बीजेपी के उम्मीदवार को 5 लाख से ज्यादा वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रही तृणमूल कांग्रेस के हिस्से में 4 लाख से ज्यादा वोट आए। वहीं कांग्रेस ने इस सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया था, जिसे 4 लाख के करीब वोट मिल गए। टीएमसी का मानना यह है कि जानबूझकर कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर बीजेपी को फायदा पहुंचाया और टीएमसी को इसी वजह से हार का सामना करना पड़ा। इसी तरह रायगंज लोकसभा सीट पर भी कांग्रेस ने बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के सामने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिया। और ममता बनर्जी ने इशारों में अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधते हुए यह कह दिया कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने उनके अल्पसंख्यक वोटों को बांटने का काम किया। यानी उन सीटों पर अगर कांग्रेस मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतारती तो फायदा तृणमूल कांग्रेस को मिल सकता था। लेकिन ममता बनर्जी के मुताबिक ऐसा हुआ नहीं और इसके लिए उनका गुस्सा अधीर रंजन चौधरी पर फूट पड़ा। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इसके लिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने बीजेपी से पैसे भी लिए। Where Congress have got this money? I don't think Delhi have supplied this money. It is BJP. ममता बनर्जी विपक्षी गठबंधन का ही हिस्सा हैं, लेकिन उन्होंने पश्चिम बंगाल का चुनाव अकेले लड़ा और इसी वजह से वो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी के निशाने पर आ गई थी। अधीर रंजन चौधरी ने नतीजे आने से पहले ही ऐसा बयान दिया था कि ममता बनर्जी समेत उनकी पूरी पार्टी आग बबूला हो गई थी। उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो उस तरफ भी जा सकते। हालांकि अधीर रंजन के इस बयान को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की 42 में 29 सीटों पर जीत दर्ज कर अपना लोहा मनवाने वाली ममता बनर्जी अधीर रंजन चौधरी को बख्शने के लिए तैयार नहीं है।